नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की कहानी है वो है रतलाम मध्य प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 25 नवंबर 2020 को देव दिवाली का त्योहार होने की वजह से एक और जहां रतलाम के लोग अपने आंगन में गन्ने से बने मंडप तले शालीग्राम और तुलसी का विवाह उत्सव मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर शहर भर के बच्चे दिवाली की बची आतिशबाजी खत्म करने में लगे थे। चारों तरफ धूम धड़ाके का माहौल था, लेकिन इससे अलग औद्योगिक थाना इलाके में कब्रिस्तान के पास बसे राजीव नगर में 4 युवक बेवजह ही सड़क पर यहाँ से वहाँ चक्कर लगाते हुए कॉलोनी के एक 3 मंजिला मकान पर नजर लगाए हुए थे। ये मकान गोविंद सैन का था। लगभग 50 साल के गोविंद सैन का स्टेशन रोड पर अपना सैलून था। उनका रिश्ता ऐसे परिवार से रहा जिसके पास काफी पुश्तैनी संपत्ति थी। पारिवारिक बंटवारे में मिली बड़ी संपत्ति की वजह से उन्होंने राजीव नगर में ये आलीशान मकान बनवा लिया था। इसकी पहली मंजिल पर वो स्वयं 45 साल की पत्नी शारदा और 21 साल की बेटी दिव्या के साथ रहते थे, जबकि बाकी मंजिलों पर किराएदार रहते थे। उनकी एक बड़ी बेटी भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। इस परिवार के बारे में आसपास के लोग जितना जानते थे, उसके हिसाब से गोविंद सिंह की पत्नी घर पर अवैध शराब बेचने का काम करती थी, जबकि उनकी बेटी को खुले विचारों वाली माना जाता था। लोगों का मानना था कि दिव्या एक ऐसी लड़की है जो जवानी में ही दुनिया जीत लेना चाहती है। उसकी कई युवकों से दोस्ती की बात भी लोगों ने देखी सुनी थी। पिता के सैलून चले जाने के बाद वो दिन भर घर में अकेली रहती थी। माँ शारदा और बेटी दिव्या से मिलने आने वालों की कतार लगी रहती थी। मोहल्ले वाले ये सब देखकर कानाफूसी करने के बाद हमें क्या कर रहा ये कहकर अनदेखी करते थे। 25 नवंबर की रात जब चारों ओर देव दिवाली की धूम मची हुई थी, राजीव नगर की इस गली में घूम रहे युवक कोई 7:30 बजे के आसपास गोविंद के घर के सामने से गुजरे और सीढ़ी चढ़कर ऊपर चले गए। सामने के मकान से देख रहे युवक ने जानबूझकर इस बात पर खास ध्यान नहीं दिया, जबकि उनका चौथा साथी गोविंद के घर जाने के बजाय कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। रात कोई 9:15 बजे थका हारा गोविंद दूध की थैली लेकर घर लौटा। गोविंद सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच गया। इसके कुछ देर बाद वे तीनों युवक उनके घर से निकलकर नीचे आ गए। जिस पड़ोसी ने उन्हें ऊपर जाते देखा था, संयोग से उसने तीनों को वापस उतरते भी देखा, तो ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई कि घर लौटने पर उन युवकों को अपने घर में मौजूद देखकर गोविंद सैन की मनस्थिति क्या रही होगी। तीनों युवक ने नीचे खड़ी दिव्या की एक्टिवा स्कूटी में चाबी लगाने की कोशिश की, लेकिन संभवतः वे गलत चाबी ले आए थे, इसलिए उनमें से एक वापस ऊपर जाकर दूसरी चाबी लेकर आया, जिसके बाद वे दिव्या की एक्टिवा पर बैठकर चले गए। 26 नवंबर की सुबह के 8 बजे रतलाम में रोज की तरह सड़कों पर आवाजाही शुरू हो गई थी, लेकिन गोविंद सैन के घर में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ देर में उनके मकान में किराए पर रहने वाली युवती ज्वालिका अपने कमरे से बाहर निकलकर दिव्या के घर की तरफ गई। दिव्या की हम उम्र ज्वालिका एक प्राइवेट अस्पताल में नौकरी करती थी। गोविंद की बेटी भी एक निजी कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई करने के साथ नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। महामारी की वजह से आजकल क्लासेस बंद थी, इसलिए वो अपनी बड़ी बहन की कंपनी में नौकरी करने लगी थी। ज्वालिका और दिव्या एक ही एक्टिवा इस्तेमाल करती थी। जब जिसको जरूरत होती वही एक्टिवा ले जाती, लेकिन इसकी चाबी हमेशा गोविंद के घर में रहती थी। सो काम पर जाने के लिए एक्टिवा की चाबी लेने के लिए ज्वालिका जैसे ही गोविंद के घर में दाखिल हुई, चीखते हुए बाहर वापस आई। उसकी चीख सुनकर दूसरे किराएदार भी बाहर आ गए। उन्हें पता चला कि गोविंद के घर के अंदर गोविंद, उसकी पत्नी और बेटी के शव पड़े हैं। घबराए हुए लोगों ने यह खबर थाना नगर टीआई रेवल सिंह बरड़े को दे दी। कुछ ही देर में वो अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और मामले की गंभीरता को देखते हुए इस तिहरे हत्याकांड की खबर तुरंत एसपी गौरव तिवारी को दी। कुछ ही देर में गौरव तिवारी, एसएसपी सुनील पाटीदार, एफएसएल अधिकारी अतुल मित्तल और एसपी के निर्देश पर माणक चौक के प्रभारी अयूब खान भी मौके पर पहुंच गए। तिहरे हत्याकांड की खबर पूरे रतलाम में फैल गई।
जिससे मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। मौका वारदात की जांच पे एसपी गौरव तिवारी ने पाया कि शारदा का शव बिस्तर पर पड़ा था, जिसके सिर में गोली लगी थी। उनकी बेटी दिव्या का शव किचन के बाहर दरवाजे पर पड़ा था। दिव्या के हाथ में आटा लगा हुआ था और आधे मांडे हुए आटे की परात किचन में पड़ी हुई थी। इससे साफ हुआ कि पहले बिस्तर पर लेटी हुई शारदा की हत्या हुई होगी। गोली की आवाज सुनकर दिव्या बाहर आई होगी तो हत्यारों ने उसे भी गोली मार दी होगी। गोविंद का शव दरवाजे के पास पड़ा था। इसका मतलब उसकी हत्या सबसे बाद में हुई। उनके पैरों में जूते थे और हाथ में दूध की थैली। पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्यारे 2 हत्या करने के बाद भागना चाहते होंगे, लेकिन भागते समय ही गोविंद घर लौट आए, जिससे उनकी भी हत्या कर दी गई होगी। पड़ोसियों ने गोविंद को 9 बजे घर आते देखा था। उसके बाद 3 लोगों को घर से बाहर जाते देखा। इससे ये साफ हो गया कि शारदा और दिव्या की हत्या 9 बजे के पहले ही की गई होगी, जबकि गोविंद की हत्या 9 बजे हुई होगी। पुलिस ने जांच शुरू की तो गोविंद सैन के परिवार के बारे में जो जानकारी निकलकर सामने आई, उससे पुलिस को शक हुआ कि हत्याएं प्रेम प्रसंग या अवैध संबंधों को लेकर की गई होगी। लेकिन गोविंद के एक रिश्तेदार ने इस बात को पूरी तरह गलत करार देते हुए बताया कि गोविंद ने कुछ ही समय पहले 30 लाख रुपए में गांव की अपनी जमीन बेची थी। दूसरा, घटना के दिन ही शारदा और दिव्या ने 1.5 लाख रुपए की ज्वेलरी भी खरीदी थी, जो घर में नहीं मिली। इस वजह से पुलिस लूट के एंगल से भी जांच करने में जुट गई। चूंकि मौके पर संघर्ष के निशान नहीं थे और हत्यारे गोविंद की बेटी की एक्टिवा भी साथ लेकर गए थे, इससे ये साफ हो गया कि वे जो भी रहे होंगे परिवार के परिचित रहे होंगे और उन्हें गाड़ी की चाबी रखने की जगह भी मालूम थी। हत्यारों ने वारदात का दिन देव दिवाली का सोच समझकर चुना, इसलिए आतिशबाजी के शोर में किसी ने भी पड़ोस में चलने वाली गोलियों की आवाज पर ध्यान नहीं दिया। मामला गंभीर था, इसलिए आईजी राकेश गुप्ता ने मौके का मुआयना करने के बाद हत्यारों की गिरफ्तारी पर 30,000 रुपए के इनाम की घोषणा कर दी। वहीं एसपी गौरव तिवारी ने 10 थानों के टीआई और लगभग 60 पुलिसकर्मियों की एक टीम गठित कर दी, जिसकी कमान थाना प्रभारी अयूब खान को सौंपी गई। इस टीम ने इलाके के पूरे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इसके अलावा घटना के समय राजीव नगर में स्थित मोबाइल टावर के क्षेत्र में सक्रिय 70,000 से अधिक फोन नंबरों की जांच शुरू की। दिव्या को एक बोल्ड लड़की के रूप में जाना जाता था। उसकी कई लड़कों से दोस्ती थी। कुछ दिन पहले उसने एक एल्बम में मैनू छोड़ के में काम किया था। इस एल्बम में भी उसकी एक दुर्घटना में मौत हो जाती है। पुलिस ने उसके साथ काम करने वाले युवक अभिजीत बैरागी से भी पूछताछ की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। घटना वाले दिन से लेकर चंद रोज पहले तक दिव्या ने जिन युवकों से फोन पर बात की थी, उन सभी से पुलिस ने पूछताछ की। गोविंद सैन की एक्टिवा देव नारायण नगर में लावारिस खड़ी मिली। तब पुलिस ने वहां भी चारों ओर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज जमा कर हत्यारों का पता लगाने की कोशिश की, जिनमें 2 जगहों के फुटेज से 2 संदिग्ध युवकों की पहचान कर ली गई, जिन्हें घटना से पहले इलाके में पैदल घूमते देखा गया था और बाद में वही युवक दिव्या की एक्टिवा पर जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे। जाहिर है, हर बड़ी घटना के आरोपी भले ही कितनी भी दूर क्यों ना भाग जाए, वे घटना वाले दिन शहर में पुलिस क्या कर रही है इस बात की जानकारी जरूर रखते हैं। ये बात एसपी गौरव तिवारी जानते थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर जांच के दौरान मिले महत्वपूर्ण सुराग को मीडिया के सामने नहीं रखा था। दरअसल जब पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से हत्यारों के भागने के रूट का पीछा कर रही थी, तभी देवनारायण नगर में आकर दोनों संदिग्धों ने दिव्या की एक्टिवा छोड़ दी थी। वहां पहले से एक युवक स्कूटर लेकर खड़ा था, जिसे लेकर वे वहां से चले गए, जबकि स्कूटर वाला युवक पैदल ही वहां से गया था। इससे एसपी को शक था कि तीसरा युवक स्थानीय हो सकता है, जो आसपास ही रहता होगा। बात सही थी, वो अनुराग परमार उर्फ बॉबी था, जो विनोबा नगर में रहता था। इंदौर से बीटेक करने के बाद भी उसके पास कोई काम नहीं था। वो इस घटना में शामिल था और पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखे था। इसलिए जब उसे पता चला कि पुलिस को उसका कोई फुटेज नहीं मिला, तो वो लापरवाही से घर से बाहर घूमने लगा, जिसके चलते नजर गड़ाकर बैठी पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके पूछताछ की। उससे मिली जानकारी के 4 दिन बाद ही पुलिस ने दाहोद से लाला देवल निवासी
खरेड़ी गोहदा और वहीं से रेलवे कॉलोनी रतलाम निवासी गोलू उर्फ गौरव को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पता चला कि पूरी घटना का मास्टरमाइंड दिलीप देवले है, जो खरेड़ी गोहात का रहने वाला है। यही नहीं, पूछताछ में ये भी साफ हो गया कि जून 2020 में दिलीप देवल ने ही अपने ताऊ के बेटे सुनीत उर्फ सुमित चौहान निवासी गांधीनगर रतलाम और हिम्मत सिंह देवल निवासी देवनारायण के साथ मिलकर डॉक्टर प्रेम कुंवर की हत्या की थी, जिससे पुलिस ने सुनीत और हिम्मत को भी गिरफ्तार कर लिया। इनसे पता चला कि तीनों हत्याएं लूट के इरादे से की गई थी। दिलीप के बारे में पता चला कि वो रतलाम में ही छिपकर बैठा है। पुलिस को ये भी पता चला कि वो मिड टाउन कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा है और पुलिस तथा सीसीटीवी कैमरे से बचने के लिए पीछे की तरफ टूटी बाउंड्री से आता जाता है। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने पीछे की तरफ खाच रोड पर उसे घेरने की योजना बनाई, जिसके चलते 2 दिसंबर 2020 को वो पुलिस को दिख गया। पुलिस टीम ने उसे ललकारा तो दिलीप ने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। कुछ ही देर में मास्टरमाइंड दिलीप मारा गया। इस प्रकार असंभव से लगने वाले तिहरे हत्याकांड के सभी आरोपियों को पुलिस ने महज 5 दिन में सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इसमें टीम प्रभारी अयूब खान और 2 एसआई सहित 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। गोविंद सैन पिछले 22 साल से स्टेशन रोड पर सैलून चलाते थे। लॉकडाउन के दौरान वो चोरी छिपे अपने घर बुलाकर लोगों की कटिंग करते रहे। दिलीप भी उनसे कटिंग करवाने घर जाया करता था, जहां उसने गोविंद की अमीरी देखकर उन्हें शिकार बनाने की योजना बनाई थी। दिलीप के साथियों ने बताया कि शारदा और दिव्या की हत्या करने की योजना तो वे पहले ही बनाकर आए थे, लेकिन अंतिम समय में गोविंद भी अपनी दुकान से लौटकर आ गए थे, इसलिए उनकी भी हत्या करनी पड़ी। आरोपियों ने बताया कि उसके घर से उन्हें 30 लाख रुपए मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें केवल 20,000 रुपए नकद और कुछ जेवर ही मिले। दिलीप अपने कारनामों का कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए लूट के दौरान सामने वाले की सीधे हत्या कर देता था। दिलीप अब तक एक ही तरीके से 6 हत्याएं कर चुका था, इसलिए पुलिस उसे साइको किलर मानती थी। दिलीप के साथियों का कहना था कि पुलिस से बचने के लिए हत्या तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मर्डर इज मस्ट। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।